आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ अध्याय 6 घन एवं घनमूल देखते हैं। आइए पुस्तक अभ्यास प्रश्न 8 ग्रेड की प्रारंभ करने से पहले कुछ हम समान सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 है तो 2 की घात को 3 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें देखिए ये चार्ट में 1 से 10 तक के घनों का अवलोकन किया गया है। ठीक है, यहाँ 1 से 10 और यहाँ 11 से 20। ठीक है, इसे आप हो सके तो याद कर लीजिए। जैसे 1 की घात 3 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब कितना आ गया घन 1। 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार आप इसे देख लें, समझ लें और याद भी कर लें। ठीक है, आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज क्या दी है इसमें। जैसे इसमें दिया है घनमूल क्या होता है ना। घनमूल क्या होता है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर दिया है ना, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो। जैसे कि घनमूल ज्ञात करना वर्ग करने की सक्रिया की प्रतिलोम सक्रिया है। ठीक वैसे ही घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन करने की सक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। जैसे 2 की घात 3, जैसे 2 की घात 3 मतलब क्या समझे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की घात 3 मतलब कितना हो गया 8। अब इसे 2 का घन 8 है। अब क्या कह सकते हैं कि 2 का घन 8 है। 2 का घन कितना है 8 है। ठीक है, अब इसे घन में लिखना है तो करनी के अंदर घनमूल के अंदर 8 है ना, इस टाइप से आप लिखेंगे बराबर 2। या इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का घनमूल 2 है। 8 का घनमूल क्या है 2 है। ठीक है, चिन्ह देख लीजिए आप, घनमूल को व्यक्त करता है इस प्रकार से। एग्जाम्पल और दिया है कि ये 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न में पूछा है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये 3375 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो इसको अपन गुणनखंड विधि से इसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 5 और 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब 3 इंटू 5 है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और इसका घनमूल निकालना है तो 15 की घात 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3375 15 का घन है, या ये कह सकते हैं कि 3375 का घनमूल कितना है 15 है। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यदि 15 की घात। आइए हम डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पेज पे समझते हैं, बाकी चीज क्लियर हो जाएंगी। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है। आपको क्या भरना है, इनमें से जो भी आंसर सही होगा उस पर आपको घेरा लगाना है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, तो अपने को निकालना है 23 का घन और इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए हमको 23 के इकाई का अंक निकालना है तो हम 3 की इकाई का अंक निकाल लेंगे तो भी वही आएगा। तो 3 की इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे, 3 की घात 3 है ना, मतलब क्या कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आया 27 आया। तो लास्ट में क्या है, इकाई में 7 है तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो 23 के घन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आपको करना है प्रश्न नंबर ये 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 1000 करनी के अंदर दिया है, घनमूल के अंदर दिया है 1000 के बराबर संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे आप, अब संख्या को पता करना है तो क्या करेंगे आप, 1000 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने की कोशिश करेंगे हम। कैसे निकलेगा देख लीजिए आप,
सबसे पहले छोटी संख्या से दीजिए, 2 से दिए तो ये 500 बार कटा, फिर 200 से दिए तो ये 250, 250 दूनी 500 हो गया। ये फिर 2 से दिए तो 125, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा, अपन 5 से काट दीजिए, ठीक है। कितने बार? 25 बार। फिर 5 से काटे तो 5 25, फिर 5 से तो 5 कम 5। देखिए इसमें 2 के 3 जोड़े बने, 3 2 कितने हैं? 3 हैं, और 5 3 हैं, ठीक है। घनमूल निकालने के लिए हम 3 3 के जोड़े लगाएंगे और वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े लगाएंगे, ठीक है। तो घनमूल निकालना है, घन निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 5, तो 2 पना 10, 5 दूनी 10, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करना है आपको। प्रश्न नंबर 3 ये है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? अब पूर्ण घन कैसे प्राप्त करेंगे? इनके सभी का गुणनखंड निकाल के देख लेंगे, और जिसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, 216। देखिए 216 का हमने गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल रहे हैं, तो 2 से दिए हमने तो 108 बार कटा, फिर 54 बार, फिर 27 बार, फिर क्या कटेगा? ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। तो देखिए 2 के इसमें 3 3 3 है, और 3 के 3 है, मतलब घन घन के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये पूरे पूरे जोड़े बन गए हैं, कोई बचा है क्या? नहीं बचा है, ठीक है। तो 2 इंटू 3, ठीक है, ये पूरे पूरे बच गए, बन गए, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूर्ण घन है। यदि मान लो एकाध यहाँ पर 3 शेष रह जाता 3 के जोड़े बनने के बाद में, तो ये पूर्ण घन नहीं होगी। तो बाकी की ये इनको भी आप निकाल के देखेंगे तो उनमें यही कंडीशन लागू होगी, ठीक है। तो 216 जो है पूरी तरह पूर्ण घन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 512 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? ठीक है, ये दिया है आपको आयतन, और घन की एक भुजा की आपको माप निकालना है। तो आयत भुजा बराबर क्या हो जाएगा, है ना? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन, है ना। ये देखिए ये फार्मूला है। तो आपको घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? 512, 512 रख लेंगे, ठीक है। 512 का आपको घनमूल निकाल लेना है, तो कितना जाएगा? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको 512 का गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? ये देखिए, ये आप इसको एक बार करके देख लीजिए, यहाँ जगह तो है नहीं, फिर भी आप करके देख लीजिए। जैसे 512, ठीक है, 2 से दे दिया हमने, 2 दूनी 4, ठीक है, बचा 1, 2 5 6 10, और बचा 1, 2 6 12, ठीक। फिर 2 से दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिए, 2 6 12, 2 चुके 8, फिर 2 से दिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिए तो 16, फिर 2 से दिए तो 8, फिर 2 से दिए तो 4, फिर 2 से दिए तो 2, फिर 2 से दिए 1। देख लीजिए आप इसमें 1 1 1, है ना। 2 2 के कितने जोड़े बन गए? यहाँ पर 3 जोड़े बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई निकल के आ गई कितनी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि राशि गीली मिट्टी की एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा क्या दी है? 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये इतनी इतनी लंबाई तो उसमें भुजा दी हुई है ना। और एक घन बनाने के लिए और ऐसी कितनी घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए आपको दिया हुआ है, आप यहीं पर समझिए। जैसे आपको दिया है 3 दिया है, 2 दिया है, और 3 सेंटीमीटर दिया है।
तो इसको घन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो एक 3 की आवश्यकता और होगी हमको, ठीक है, तभी घन बनेगा। घन में कितने के 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। और 2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, तो कितने और चाहिए अपने को, 2 और चाहिए, 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये जोड़े बन गए, है ना, और ये जोड़े बन गए। तो हमको कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी बाद में, इतनी चीज़ों की, 3 × 2 × 2 की, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसमें कितने घनाओं की आवश्यकता बोल रहा है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर में आप राइट का निशान लगाएंगे और गोला भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न नंबर 6 कि 0.05 का घन ज्ञात करना है। तो देखिए घन ज्ञात करना है तो हम इस टाइप से लिख लेंगे 0.05 का घन, है ना, ठीक है। मतलब घन का मतलब समझ गया, इसको 3 बार लिखना है, 0.05 × 0.05 × 0.05, ठीक है। अब आप दशमलव को ना देखें, पहले गुणा कर लें, 25 25 25 पंचे 125, तो 125 तो ये आ गया। अब दशमलव देखिए आप, 1 2 संख्या वाला दशमलव है, आप पूरे के जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि 3 की घात 3, है ना, 3 का घन को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा, 3 विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या क्या हो गई, 1 है, क्रमागत 3 है, और 3 के बाद में क्या है, 5 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्रमागत 3 विषम संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और ये 15, देखिए इसमें प्रश्न को एक बार और फिर से देखिए, 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्या की योग के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है हमको, योग के रूप में लिखना है, तो योग के रूप में लिखना है। तो 3 की घात 3 मतलब क्या हो गया, 3 × 3 × 3, 3 3 9 होती है 27, इसका योग कितना आ गया, 27 आ गया। तो 27 को विषम संख्याओं के योग के बराबर में लिखना है, कि जो विषम संख्या है इनका योग करें आप तो 27 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्रमागत, वो भी क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए 7 के बाद अपन देखिए 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इसमें विषम संख्या क्या हो गई, 7 हो गई, यहाँ 9 हो गई और यहाँ 11 हो गई। तो देखिए हमने यहाँ से लिए 7 9 और 11, इन तीनों का योग करेंगे तो आप 27 आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको इसको हल करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है क्या, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आयतन का, घन की भुजा कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, ठीक है। तो आपको भुजा की घात 3, भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए जगह कम है, हमने इसलिए यहाँ पर करे हैं 5 की घात 3। 5 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 55 25 25 पंचे 125, तो क्या निकल के आ गई आपको, घन का आयतन निकल के आ गया। आयतन क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में, है ना, तो 125 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पर, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। कितने का गुणा करने पर, 256 का, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, तो कितनी वह संख्या आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 256 का आप गुणनखंड विधि से पहले घनमूल निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, आप देख लीजिए इसे किस प्रकार से निकाले हैं। तो 256 को हमने लिखे क्या, 2 × 2 × 2 × 2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए अब 3 3 के जोड़े बनाइए आप, यहाँ 3 का बना, यहाँ 3 का, और यहाँ 3 का नहीं बन रहा है। 3 का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने आंसर में क्या लिखे, अतः 256 में 2 का गुणा करने पर हमको एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 1 2 हमको कम पड़ रहा है, तो 2 का गुणा कर लेंगे तो यह जो है 256 है जो पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, 256 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है 512। तो मतलब ये 512 जो है यह पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, जगह बहुत ही कम दी है एड ग्रेड में। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझते चलें। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो 152 का भी हम इसी प्रकार गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर निकला है 152 का क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको आप क्या करना है, देख लीजिए 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या, यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, लेकिन 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या है, 152 को भाग देने पर, मतलब ये 3 को हम कम कर लें तो हमको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या तो ये 3 होते ही नहीं, या फिर 2 और होते, 2 3 और होते, है ना, तो ये पूर्ण घन बन जाती। तो क्या लिख सकते हैं, अतः 192 में 3 का भाग देने पर हमको एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब ये 3 कट जाएगा, तो अभिष्ट पूर्ण घन क्या हो जाएगी, 152 भागे 3। 3 से काटे हमने तो कितने बार कटा, 64। तो ये 64 जो है अब कैसी हो गई, अभिष्ट पूर्ण घन बन गई। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे किस प्रकार हल किए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको 27,000 का घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे आप, वो भी गुणनखंड विधि से। देखिए 2700 का 2 से दिए हमने तो कितने बार गया, 13,500 बार, फिर 2 से दिए, फिर इतना, फिर 2 से दिए इतना, फिर 3 से दिए इतना, फिर 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से उसको हमने ये कितने बार गया यहाँ लिख लीजिए। अब इनके जोड़े बनाइए आप, देखिए 2 का ये 3, फिर 3 और ये 5 बन गए, तो इनको आप लिख लीजिए। 2 का 1 जोड़ा तो 1, 3 का 1 है तो 1, और 5 का 1 है तो 1। अब इसको कुछ नहीं करना है आपको, 2 तिया, 2 का गुणा कितने करना है, 3 बार, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और 6 पंचे 30, तो 27,000 का घनमूल कितना आ गया, 30। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। ठीक है, इसको आप देखिए, 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3। इसने सिर्फ यहाँ पर लिखने का तरीका देखिए इसका, तो देखिए इसी प्रकार इसमें 3 की घात 2 और 2 माइनस 2 की घात 3, इसमें 4 की घात 3, 3 की घात 3। ठीक है, इसमें देखिए आप सबसे पहले उनने 1 को सभी में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में 3 में सभी को लिखा है, और 2 इंटू 1 ये इसका गुणा करा है, इसमें भी देखिए 3 इंटू 2 करा है, इसमें भी 4 इंटू 3 करा है। तो आपको क्या करना है, 10 की घात 3 माइनस 9 की घात 3 का मान याद करना है, इसी प्रकार इसी पैटर्न में। ठीक है, तो क्या करिए, एक हमने सभी में है तो 1 कर दिए, और लास्ट में इंटू में 3 सब में है तो 3 कर दिए, और बीच में इन दोनों का गुणा हुआ है 10 इंटू 9, है ना, तो प्लस 10 इंटू 9 कर दिए। ठीक है, अब इसको हल करके देखिए आप, क्या हो जाएगा, 1 का 1, इसमें 10 में 9 का गुणा करे थे, 10 9 की 90, और 9 तिया 27, 270। तो ये आ गया 1 धन 270, 270 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 271। इस प्रकार आपको इसका प्रतिरूप याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
13। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है? 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग कितना दिया है? 4500 दिया है। ठीक है, माना 3 संख्या क्रम से क्या हो जाएंगी, इसमें एक दिया है 1:2:3, तो क्या मान लेंगे हम? x है ना, 2x और 3x। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक यहाँ देखते चलें। प्रश्न कह रहा है कि तीनों संख्या को ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग है ना, घनों का योग मतलब घात 3। ठीक है, इनके घनों का योग मतलब जोड़ना है ना, तो x का घन प्लस 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 3 का योग कितना दिया है? 4500। ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये एक प्रकार से हमको समीकरण बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए, x की घात 3 को हमने x की घात 3 लिख लिए। ठीक है, 2x की घात 3 मतलब 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की घात 3। इसी प्रकार 3 की घात 3 मतलब 27, तो 27x की घात 3। इसको हल करते जाइए है ना। अब ये एक x है और ये 8x है और ये 27x है। इन तीनों x वाली चर वाली संख्या को जोड़े हमने, कितना आया? 36x। तो 36x की घात 3 बराबर कितना है? 4500। ठीक है, अब x की घात 3 ये गुणा में है तो यहाँ पर क्या चल जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 36 से हमने डायरेक्ट यहीं पर 4500 को काट दिए, कितने बार कटा? 125 बार कटा। तो x की घात 3 बराबर क्या निकल के आ गया? 125। अब यहाँ पर जाएगा 125 में तो घनमूल में आ जाएगा 25, 125। ठीक है, अब 125 को अब जब तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से तो कितना आएगा? 5 आएगा है ना। 5 की घात 3 बराबर क्या जाएगा? 125 जाएगा। तो x बराबर 5 निकल के आया। x किसका मान था? 3 संख्या में से क्रमशः इनको मान रख लेंगे। पहली संख्या x थी मतलब 5, दूसरी संख्या क्या थी? 2x मतलब 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। तीसरी संख्या क्या थी? 3x मतलब 3 इंटू 5 मतलब 15। तो ये जो संख्या है ये क्रमागत संख्या हमको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए ऐसा समझाना पड़ा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, दो पूर्ण घनों का अंतर 179 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, माना हमने बड़ी संख्या क्या है? x है, और छोटी संख्या का घनमूल हमको दिया हुआ कितना? 3 है ना, मतलब 3 दिया हुआ है, मतलब 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो गई क्या? x, और छोटी संख्या क्या हो गई प्राप्त? 27। अब प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि बड़ी संख्या का घनमूल, देखिए दो पूर्ण घनों का अंतर, दो पूर्ण घन मतलब बड़ी संख्या x और छोटी संख्या -27 है ना, अंतर बोला है, कितना है? 189। ठीक है, ये हमको समीकरण प्राप्त हो गया, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर, ये प्लस में 27 में था तो माइनस में था, तो इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आया? 179 प्लस 27। इसको जोड़े हमने तो क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 216। अब x की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी? 216। तो बड़ी संख्या थी x मतलब 216, और बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या क्या थी? घन में थी है ना। ठीक है, तो 216 का हमको घनमूल निकाल लेना है। इसको भी आप गुणनखंड विधि से 216 का घनमूल निकाल के देख लें, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। देखिए, ये घनाकार बक्से का आयतन, अपने को घनाकार बक्से का आयतन दिया है कितना? 729 दिया है। ठीक है, 729 का आप गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, इसको आप करके देखेंगे। यह भुजा बराबर कितना आ रहा है? तो भुजा आयतन बराबर क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक है, और आयतन दिया हुआ है 729। जब इसको हल करेंगे अपन तो ये निकल के आएगी भुजा इसकी 729 की क्या निकल के आएगी?
इसका देखिए गुणनखंड विधि से जब करेंगे तो देखिए 3 के 3 जोड़े बन रहे हैं और एक 3 के 3 जोड़े बन रहे हैं, मतलब 3 × 3 मतलब 9। तो 729 का घनमूल कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। ठीक है, अब तल का क्षेत्रफल, ये बाल वाला स्टेप है ना, तो फिर ये 9 निकल के आ गया। तल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मतलब घन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा इंटू भुजा। एक भुजा का मान निकल के आ गया अपने को 9, तो 9 × 9 मतलब क्षेत्रफल कितना जाएगा? 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार इसका आप उत्तर करेंगे। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।